आजकल ना एक ऊर्जा की बड़ी चर्चा है। मतलब एक रहस्यमयी शक्ति, कुंडलिनी। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है, उत्सुक है। पर सवाल ही उठता है कि क्या सिर्फ कुछ किताबें पढ़कर या बातें सुनकर इसे जगाया जा सकता है। मुझे लगता है शायद ये इतना आसान नहीं है। ऐसा लगता है कि ये जो आध्यात्मिक विकास का रास्ता है ना, इस पर कोई फटाफट वाला कोई इंस्टेंट शॉर्टकट नहीं है। और कुंडलिनी तक पहुंचने से पहले हमें शायद अपने इस जो हम जानते हैं ये स्थूल शरीर, इससे थोड़ा परे झांकना होगा। योग और तंत्र के शास्त्र तो बताते हैं कि हमारे और भी शरीर हैं, जैसे सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, फिर वो पंचकोश की बात आती है, प्राण शक्ति, अनगिनत नाड़ियां और ये ऊर्जा के केंद्र जिन्हें चक्र कहते हैं। ये सब समझना जरूरी लगता है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कुंडलिनी जागरण की जो यात्रा है उसे शुरू करने से पहले इन बुनियादी तत्वों को समझना अनिवार्य है। ये कोई, आप कह सकते हैं, साधारण विषय नहीं है। ये तो एक बहुत गहरा और जटिल आंतरिक विज्ञान है। चलिए हम शुरुआत प्राण शक्ति से ही करते हैं। अक्सर लोग इसे सिर्फ सांस लेना और छोड़ना, बस इतना समझ लेते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये वो जीवन देने वाली दिव्य ऊर्जा है जिसे शास्त्रों में शक्ति माँ भी कहा गया है। और ये सिर्फ हमारे भीतर ही नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्त है। और तंत्र विज्ञान में इसी सार्वभौमिक शक्ति को कुछ विशेष साधनाओं से, जैसे प्राणायाम है, मुद्राएं हैं, बंध है, इनके जरिए नियंत्रित किया जाता है, जगाने का प्रयास किया जाता है। लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य होता है इसे शरीर के जो मुख्य ऊर्जा केंद्र हैं, यानी 7 चक्र, उनसे गुजारते हुए ऊपर ले जाना, सिर के सबसे ऊपरी हिस्से तक, सहस्रार चक्र तक। ये चेतना के विस्तार की एक प्रक्रिया है असल में। अच्छा, तो ये जो प्राण शक्ति है ये पूरे शरीर में फैलती कैसे है? यहीं पर वो नाड़ियों का जिक्र आता होगा। क्यों? ये शरीर में जैसे ऊर्जा के तार होते हैं वैसा कुछ काम करती होंगी। हाँ बिल्कुल, प्राण का जो प्रवाह है वो इन्हीं नाड़ियों के जरिए होता है। लेकिन देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नाड़ियां हमारी वो शारीरिक नसें या खून की नलिकाएं, ब्लड वेसल्स, वो नहीं है। नाड़ियां तो सूक्ष्म ऊर्जा के स्तर पर काम करती हैं। ये प्राण ऊर्जा के बहने के लिए बने हुए अदृश्य रास्ते हैं जो पूरे सूक्ष्म शरीर में एक जाल की तरह फैले हुए हैं। प्राचीन ग्रंथों में अगर देखें तो लगभग 72,000 नाड़ियों का उल्लेख मिलता है। हालांकि कुछ मानते हैं कि इनकी संख्या अनगिनत भी हो सकती है, शायद उतनी ही जितनी शरीर में हमारी भौतिक नसें हैं। और जब इन सूक्ष्म रास्तों में प्राण ऊर्जा का प्रवाह किसी भी वजह से ठीक से नहीं हो पाता, बाधित होता है, तब कहा जाता है कि नाड़ियां अवरुद्ध हो गई हैं, ब्लॉक्ड है, उनमें रुकावट आ गई है। और इसी से फिर शारीरिक और मानसिक स्तर पर कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। 72,000, अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। कल्पना करना भी मुश्किल है। तो इतनी सारी नाड़ियों में से क्या कुछ ऐसी हैं जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिनका महत्व बाकियों से ज्यादा है? हाँ बिल्कुल है। इन 72,000 में से भी आप मानिए 108 नाड़ियां विशेष मानी गई हैं, और उनमें से भी 10 को मुख्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक पहलुओं को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। आपने शायद मर्म बिंदुओं के बारे में सुना होगा। मर्म पॉइंट जिन्हें कहते हैं? हाँ सुना है। वो शरीर के कुछ ऐसे अत्यधिक संवेदनशील स्थान हैं जो इन्हीं मुख्य नाड़ियों के संगम पर या महत्वपूर्ण पड़ावों पर स्थित होते हैं। इनका ज्ञान उपचार में बहुत सहायक हो सकता है, पर हाँ, गलत प्रयोग हानिकारक भी हो सकता है। और इन सब नाड़ियों में से भी 3 नाड़ियां सर्वोपरि हैं, सबसे प्रमुख, जिनकी भूमिका कुंडलिनी जागरण में सबसे ज्यादा अहम है। ये हैं इड़ा नाड़ी, जो हमारी बाईं नासिका से जुड़ी हैं और चंद्रमा की शीतल ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। दूसरी है पिंगला नाड़ी, जो दाईं नासिका से जुड़ी हैं और सूर्य की गर्म सक्रिय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। और इन दोनों के बीच में स्थित है सुषुम्ना नाड़ी। ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल केंद्र से होकर गुजरती है। कुंडलिनी शक्ति का जो ऊपर उठना होता है, आरोहण, वो इसी सुषुम्ना के माध्यम से होता है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इन तीनों नाड़ियों की संरचना को अक्सर डीएनए का जो डबल हेलिक्स होता है ना, उसके जैसा दिखाया जाता है। वाकई ये तो काफी गहरा विज्ञान लगता है।
अच्छा, अब जरा चक्रों की बात करते हैं। आजकल ये सुनना बहुत आम हो गया है कि मेरे चक्र खुले हैं या मेरा फलाना चक्र बंद है। इसका असल मतलब क्या है? क्या चक्र वाकई में बंद हो सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो फैल गई है। चक्र कभी बंद नहीं होते। अच्छा। हाँ, सोचिए, अगर चक्र पूरी तरह बंद हो जाए तो उस चक्र से संबंधित जो भी शारीरिक और प्राणिक क्रियाएं हैं वो तो रुक जाएंगी और वो जीवन के लिए संभव ही नहीं है। तो सही शब्द ये है कि चक्र क्रियाशील है, मतलब फंक्शनिंग है, या अक्रियाशील है, नॉन फंक्शनिंग, या फिर असंतुलित हो सकते हैं। है क्या? जहाँ ये हजारों नाड़ियाँ जिनकी हमने बात की वो एक दूसरे को काटती हैं या मिलती हैं, वहाँ ऊर्जा के भंवर जैसे बन जाते हैं, केंद्र बन जाते हैं, वही चक्र कहलाते हैं। और मुख्य रूप से ऐसे 7 चक्र माने गए हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ स्थित हैं, नीचे मूलाधार से लेकर ऊपर सहस्रार तक। किसी चक्र का ठीक से काम न करना या उसका अक्रियाशील होना, ये अक्सर हमारे गहरे बैठे संस्कारों से, हमारे पिछले कर्मों से और मानसिक अवरोधों से जुड़ा होता है। इसे सिर्फ बौद्धिक रूप से, मतलब दिमागी तौर पर समझना काफी नहीं है, इसका अनुभव करना पड़ता है। और इसीलिए इस मार्ग पर एक अनुभवी और योग्य गुरु के मार्गदर्शन को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है। तंत्र का जो असली मतलब है वो बाहरी कर्मकांड या भोग विलास नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर की गहराइयों में उतरकर स्वयं को जानना और खुद को रूपांतरित करना है। तो ये बात तो एकदम साफ है कि ये जो कुंडलिनी जागरण है, ये कोई जादू की छड़ी घुमाने जैसा नहीं है, मतलब कोई फटाफट होने वाली चीज नहीं है। ये तो एक बहुत ही गहन और व्यवस्थित एक पूरी आंतरिक यात्रा है। और इसके लिए, जैसा आपने बताया, पहले अपने शरीर को समझना, प्राण के प्रवाह को ठीक करना, नाड़ियों की शुद्धि करना और चक्रों की क्रियाशीलता पे काम करना, ये सब बेहद जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बिना उचित तैयारी के, बिना शरीर और मन की शुद्धि के, और सबसे जरूरी बिना सही मार्गदर्शन के, इस शक्तिशाली ऊर्जा के साथ प्रयोग करना खतरनाक भी हो सकता है। ये सिर्फ जानकारी जुटाने का खेल नहीं है, ये गहरे आत्म अनुभव और रूपांतरण का मार्ग है, जिसके लिए धैर्य चाहिए, समर्पण चाहिए और सही दिशा निर्देश चाहिए। बिल्कुल। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में जरूर उठ रहा है, क्या हम वाकई अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अंदर से तैयारी करने पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी नींव को मजबूत कर रहे हैं, या फिर हम बस बाहरी, आसान दिखने वाले और तुरंत परिणाम देने वाले शॉर्टकट्स की तलाश में भटक रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।